चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का क्षेत्रमिति, मैथ का क्षेत्रमिति का वस्तुनिष्ठ। क्षेत्रमिति में जितना छूट आएगा सबसे पहले सब सूत्र को दोहरा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। सबको एक बार एक जगह लिख के एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि 3 से 4 देखोगे हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसमें रहेगा डायरेक्टली सूत्र को रहेगा, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है, कम से कम लिख के पढ़ लेना है, सुन के पढ़ लेना है। उसके बाद आता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुने भुजा, समझ गए। उसके बाद आ जाता है त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। अब उसी में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग यानी 3 गुने भुजा 3 गुने भुजा। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बोले? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बोले? b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। ए बी जो है भुजा है, ए बी क्या है? समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसकी 2 भुजा बराबर, तो 2 भुजा में एक भुजा ए और एक भुजा बी, 2 को भुजा बराबर होगा और एक को भुजा बराबर नहीं होगा, तो 2 जो भुजा बराबर है वो ए और एक भुजा जो बराबर नहीं है वो बी। उसके बाद आता है समबाहु, ये तो रहेगा हर हाल में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए इसको टिक कर दीजिएगा। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। समझ गए? त्रिभुज का क्षेत्रफल तक खत्म हो गया। उसके बाद और क्या रह सकता है? त्रिभुज का परिमाप तो बतेगा कि तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद आ जाता है घन का, नहीं तो वृत्त आ जाता है, वृत्त में आ जाइए। क्या में? वृत्त में। वृत्त में सबसे पहले याद रखिएगा d बराबर 2r, r प्लस r यानी d बराबर 2r, d बराबर 2r। व्यास जो है त्रिज्या दुगना, त्रिज्या का दुगना व्यास है। व्यास किसके बराबर है? 2 त्रिज्या के बराबर। व्यास किसके बराबर? है ना, त्रिज्या का दुगना। अगर r बोल देगा तो ये गुना में चढ़ेगा तो भागा में, इसलिए r बराबर d/2। त्रिज्या जो है व्यास का आधा, त्रिज्या व्यास का, अब व्यास त्रिज्या का, ये दोनों में से एगो क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से क्वेश्चन एगो रहेगा। समझ गए हमारी बात? उसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वृत्त का परिधि 2 पाई, वृत्त की परिधि 2 पाई r। उसके बाद और वृत्त में क्या आता है? अर्धवृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा अर्ध बने आधा, आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटा 2, पाई r स्क्वायर बटा 2। उसके बाद अर्धवृत्त का परिधि, परिधि की था 2 पाई r
अर्ध माने आधा बटा 2 खत्म किया गया पाई आर। उसके बाद अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्यों होता है पता है? अच्छा आर इंटू टू प्लस पाई। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? आर इंटू 2 प्लस पाई। और है इसमें हाँ और है वलय का क्षेत्रफल। वृत्त में आता है, वृत्त में ही आता है वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई बड़ी आर स्क्वायर घटा छोटी आर स्क्वायर। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर माइनस आर, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों के जोड़ के एक बार दोनों के घटा के। बात समझ रहे हैं ना? चलिए उसके बाद वृत्त के बाद आता है त्रिज्या खंड, वृत्त खंड है ना? डायरेक्ट एकदम सूत्र पूछेगा, याद रखिएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है ना? उसके बाद क्या आता है? लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड में ये ना होता है कौन जी? लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ कौन सी? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना? उसके बाद क्या होता है? चाप की लंबाई है। क्या होता है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बताइए तो। थीटा बटा 180 पाई आर, सही है ना? चाप की लंबाई थीटा बटा 180 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? कम जाएगा तो 180 बचेगा। उसके बाद क्या होता है? त्रिज्या खंड का परिमाप न, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है? आर इंटू 2 प्लस थीटा बटा 180 पाई आर नहीं, आर तो निकालिए गया है, आर निकल गया रे। देख लीजिए इसको एक बार, क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई।
उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लघु खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। लघु खंड का क्षेत्रफल होगा क्या होगा? लघु खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए लघु खंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई θ/180 पाई आर। उसके बाद त्रिज्या खंड का परिमाप r × 2 प्लस θ/180 पाई। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद क्या आता है? आयतन। क्या आता है? आयतन। आयतन में क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले घन का पूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर किनारा स्क्वायर कोर स्क्वायर लंबाई स्क्वायर है ना। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब ए क्यूब कोर क्यूब किनारा क्यूब है ना। घन का विकर्ण घन का √3 गुने भुजा √3 गुने भुजा। उसके बाद आता है घनाभ। घनाभ का पूर्ण पृष्ठ 2 × लंबाई चौड़ाई 2 × लंबाई गुना चौड़ाई चौड़ाई गुना ऊंचाई ऊंचाई गुना लंबाई है ना। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर है ना। फिर से घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर घन का आयतन भुजा क्यूब घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। उसके बाद घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का विकर्ण आयतन घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद किया जाता है बेलन। क्या आता है? बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ 2π। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr प्लस h 2πr प्लस सही है ना। बेलन का आयतन πr स्क्वायर h। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ πr l जहाँ l है तिर्यक ऊंचाई। l पर भी डायरेक्ट सूत्र हो सके हिसाब पूछ दे नीचे लिख देंगे सूत्र। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है ना क्या होता है? πr l प्लस r। ये न है पक्का? चलो गलती नहीं है। शंकु का
1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद संपूर्ण बेलन हो गया और है गोले ना आ गया अब गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत मिटावे गोला तक पहुंचे ना। अर्ध गोला है, अर्ध का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर है ना। अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। और इसमें अच्छा एक चीज नहीं, इसमें एक चीज भूल गए जब बतावे एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल में तिर्यक चाहिए, तिर्यक में तिरछा बने समझ जाओ। कारण कौन सी कारण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही हुआ एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु का जहां हिसाब पृष्ठ पर पूछ दिया ध्यान दीजिएगा, ये नहीं दिल रहेगा, नहीं दिल रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कौन सी शून्य ना, शून्य का आयतन 1/3 पाई बड़ी आर क्यूब। अच्छा एच लास्ट में भी दे सकते थे, एच सही है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। हमको लगता है गलत सही है। चलिए एक बार एक तरकीब बोल दीजिए। अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ में 2 पाई, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई, अर्धगोला के आयतन, गोला के आयतन के आधा कौन सी है, कौन सी 2/3 पाई आर। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस और शून्य का आयतन बोल दिए जल्दी जल्दी समझिए। शून्य के आयतन 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर छोटी आर प्लस छोटी आर स्क्वायर है ना। शून्य का वक्र पृष्ठ, शून्य का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर है ना। शून्य का संपूर्ण पृष्ठ, शून्य का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पता, पाई एल बड़ी आर तो ये पूरा होबे करेगा, बड़ी आर प्लस छोटी आर, ओकरा में वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, छोटका वृत्त का भी क्षेत्रफल तो
पाई बड़ी आर स्क्वायर पाई छोटी आर स्क्वायर। और होता है कुछ छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर की बोले थे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर तो आर इसमें दो गुण होता है, आर एक रंग को होता है कौन सी हाँ बड़ी आर और छोटी आर, तो बड़ी आर में छोटी आर घटा के स्क्वायर, तो ये ऊंचाई बराबर की होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर के होल स्क्वायर। और होता है इसमें कुछ है बस इतने होता है, इतने अगर होगा तो डायरेक्ट उस समय जब हिसाब बताएंगे तो देख लेंगे उसमें, है ना। निकालिए अब क्वेश्चन लाइए, इसका क्वेश्चन लाइए। इतना याद कर लेने के बाद कम से कम 10 से 12 नंबर फायदा होगा, 10 से 12 नंबर डायरेक्टली फायदा होगा, डायरेक्ट फायदा होगा 10 से 12 नंबर। चलिए आ जाइए ऑब्जेक्टिव सूत्र बता दिए थे ना, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास कितना है 42 है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा, व्यास के आधा त्रिज्या बताए थे ना, आर बराबर डी बाई 2 और सब हिसाब आर एम बनाना है, सब हिसाब आर में ही बनाना है, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। पूछ रहा है कौन सी वृत्त का क्षेत्रफल की होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के मान आर कितना 21 के स्क्वायर मतलब 21 गुना 7 बचतिया 66 गुना 21, 66 गुना 21 का पढ़े लागू हो 21 26 से 126 के छो बाकी 12, 21 26 से 126 और 12 126 और 10 36 और 36 और 2 38 सेंटीमीटर की मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा ये ऑप्शन होगा, उसमें क्या करना है रंग देना है, क्या करना है रंग देना है। कहाँ सुतल रहते हैं जी, जाग के रहिए जाग के, अब 3-4 दिन नहीं जागिएगा तो लुटा जाइएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, इस टाइप के क्वेश्चन में बताए थे। त्रिज्या का अनुपात दे ले रहे तो स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे ले रहे तो वर्गमूल, तो की दिया हुआ त्रिज्या के अनुपात और क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दिया, कहा कि क्यों होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आर के स्क्वायर कर देना, तो आर दे ले है तो आर के स्क्वायर कर देना, 4 चौक 16 3 9। अगर क्षेत्रफल रहता तो आर स्क्वायर को इस साइड लाते तो रूट में आ जाता, यानी वर्गमूल निकालना पड़ता। क्षेत्रफल दे रहेगा तो वर्गमूल निकालना है और त्रिज्या दे रहेगा तो स्क्वायर कर देना है। कोई दिक्कत एकदम ध्यान से कीजिएगा, कहा कि 16:9 भी ऑप्शन में रहेगा, 9:16 भी रहेगा ऑप्शन में, कि बोले 16:9 भी रहेगा और 9:, अब कहेगा कि 9:16 हो सके 9:16 हमारा गलती हो रही है तो ओकरे ने रख देना। ऑप्शन 1 में रहेगा 9:16, 2 में रहेगा 16:1। ये सब बारीकी से ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है, बराबर है ना। कौन सी वृत्त का क्षेत्रफल ले, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, परिधि निकाल ले, परिधि दोनों की है संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि की होता है वृत्त के पाई आर, पाई खत्म। आर स्क्वायर का मतलब को गो आर, और 2 गुने आर, एगो आर भी, इसलिए आर बराबर 2 आ गया। पूछ रहा है कौन सी व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर जानते हैं ने कौन सी, और 2 भी ऑप्शन में रहता तो जैसी निकाल के 2 देखनी और कड़ाक से मारनी तो क्यों हो पूरी बेटी कड़ाक से गलती हो जाए। ये तो खाली जानने है जरा, इसलिए ध्यान से
दू दे रहेगा, जैसी निकालोगे दू रहेगा, दू रहेगा तो रंग दोगे, यहाँ पर आओगे सर ये तो बना दी, तुम इजी आ गई है, पूछ दिल को सर हम के लिए कितना आंसर, हम दुए आंसर बात हम की जा तो कल्याण हो गलो तथास्तु। समझ रहे हैं? इसलिए लास्ट क्वेश्चन के लास्ट तक पढ़िए, क्वेश्चन के लास्ट तक। वृत्त का व्यास बोल रहा है तो व्यास त्रिज्या नहीं बोल रहा, त्रिज्या का था तो यही उत्तर हो जाता। व्यास बोल रहा तो d बराबर 2r, d बराबर r के मान दुदुनी 4, दुदुनी 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलिए, आगे दिया हुआ है r त्रिज्या कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के सूत्र बताए ने क्या? थीटा बटा 180 पाई, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो थीटा बटा 360 2 पाई r, दोनों सेम है ना? दूसरे इसको काट दे दिया है, काट दिया है। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं? हाँ चलिए आगे आइए। क्या कह रहा है? दो शंकु के आयतन का अनुपात, आयतन के अनुपात माने बटा, अनुपात माने आयतन के अनुपात कितना है? 4 बटा 5। जब आयतन के अनुपात होने सूत्रकों के अनुपात करे पड़ते, सूत्रकों के आयतन के अनुपात करे पड़ते हैं की होबो है 3 पाई r स्क्वायर h, पहला है, दूसरा 1 बटा 3 पाई r स्क्वायर h है ना, दूसरा है। अब हम इसलिए इतना कर रहे हैं, इतना नहीं करेंगे, जो देले रहेगा बस उसी का अनुपात करेंगे। बता दे रहे हैं कि जब जैसी अनुपात करोगे तो 1 बटा 3 पाई 1 बटा 3 पाई की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं? 4 बटा 5 बराबर आप की दे रहे हैं त्रिज्या के अनुपात एवं उनकी आधार की त्रिज्या के अनुपात दिया हुआ है, तो ऊंचाई का अनुपात पूछ रहे हैं। त्रिज्या के अनुपात भी दे रहे हैं। पहला कितना है? 2, दूसरा तो पहला है 2 दुदुनी r के स्क्वायर दुदुनी 4h है ना, और दूसरा का कितना है? 3 दिया 9h होगा ने? आए 4 एकम 4 4 एकम 4 कटते, अब नहीं कटते की हो गए तिरछा तिरछी गुना 5 गुना h1 बराबर 9 गुना h2, अनुपात कर दीजिए h1 बटा h2 9 बटा, अरे गुना में h चढ़ेगा तो 5 गुना में चढ़ेगा तो क्या गया 9 अनुपात 5, 9 अनुपात 5। समझ गए हमारी बात? 5 अनुपात 9 भी उत्तर बम रहा तो ध्यान से कहने का मतलब हो गया। अब देखो समझिए इसको, कहने का मतलब हो गया आयतन के अनुपात दे रहेगा तो बटा कर दीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो दिया हुआ अगर ऊंचाई दे रहेगा तो ऊंचाई, और त्रिज्या दे रहा था तो त्रिज्या, तो त्रिज्या दे रहा था जैसे 4 बटा 5 किए, 4 बटा 5 किए, आई तो खत्म हो जाएगा। अब त्रिज्या दे रहे तो त्रिज्या दुदुनी होता है कौन सी? 1 बटा 3 पाई r स्क्वायर, तो r पहला r दू तो दुदुनी 4, h1 पूछ रहा है, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है ने, और दूसरा का त्रिज्या कितना दे रहे? 3, तो 3 दिया 9 h2 है ना। अब इसको काट देंगे, इतना लोड पोच करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि जैसी अनुपात करोगे, किसी भी सूत्र का अनुपात करोगे तो उसका जो उभयनिष्ठ चीज है जैसे पाई सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए और आगे आ जाइए, और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और आगे यहाँ तक हो गया ने। और आगे कह रहा है बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना तथा आयतन इतना, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात दोनों अलग अलग निकाल कर रहा है। व्यास के भी अनुपात और ऊंचाई के अनुपात, एकदम मतलब ये टाइम खत्म करने के लिए हिसाब है। ये क्या है? टाइम को खत्म करने के लिए ये हिसाब दे दिया है। बेलन के वक्र, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए इसको। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ की होता है 2 पाई r स्क्वायर ना 2 पाई r है ना, और आयतन आयतन है। चलिए दोनों के अनुपात में क्या होता है? अनुपात में बटा, तो दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 264। आयतन कितना दे ले? 924। अब वक्र पृष्ठ होता कौन सी है? 2 पाई r h,
और ये आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ये कह रहा है एच और एच पाई पाई खत्म। क्या हो गया? इसको काट दीजिए, लॉन्ग चल जाएगा। अलग अलग निकाल देना, लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। देखिए काट के दूसरे काट दीजिए इसको। 132 132 बटा 924 आर नहीं, एगो आर भी खत्म हो जाएगा। एच बटा की बच जाएगा? आर एच नहीं, सॉरी एच भी खत्म नहीं हो जाएगा, की बचेगा? 1 बटा आर, 1 बटा आर बच जाएगा, 1 बटा आर बच जाएगा। तो आर और एच दोनों के आर व्यास और ऊंचाई, दो व्यास और ऊंचाई का अनुपात कह रहा है। तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात कहेगा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात कह रहा है। तो ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे देखिए अलग अलग करना पड़ेगा आपको। ये ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा कि दोनों है वक्पृष्ठ, तो वक्पृष्ठ निकाल देंगे, आयतन तो आयतन निकाल देंगे, हो जाएगा। इतना इजी नहीं है ये, कम से कम 2 नंबर 3 नंबर लाइक, 2 नंबर ने 3 नंबर लाइक क्वेश्चन है। बेलन का वक्पृष्ठ पहले निकाल लीजिए। वक्पृष्ठ कितना है? 264। होता कौन सी है? 2 पाई आर एच बराबर 264। 2 पाई के मान आर एच बराबर 222 से काटिए, 22 से कम 22, 22 4 26 4, 22 दूनी 44, 2 छक 12, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आर एच बराबर 7 छक 42, इसलिए एच बराबर 42 बटा गुना में आर उछल जाएगा तो आर का मान निकल गया ने। अब देखिए आयतन निकालिए, कितना आयतन? 900 कट जाएगा, लेकिन कट गया, पूरा कट गया। आयतन हो गया 924। आयतन होता कौन सी है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। पाई के मान आर स्क्वायर एच के मान कितना निकाले हैं? 42 बटा बराबर 900। कटेगा तो बोलिएगा जी, कट रहा है। 22 से काट दिए इसको, 22 चौक 88, 92 तो 4 बच गया, 44 हो गया, 22 दूनी 44, 42 है 42 खत्म। ऊपर में को गोआ और नीचे में एगो खत्म, की बच गया ऊपर में आर और नीचे में 7 बराबर देखेंगे कुछ नहीं तो 1, अच्छा गुना करेंगे तो आर बराबर 7 आ गया। आर के मान कितना आ गया? 7। यहाँ रख दीजिए आर के मान 42 बटा आर के मान कितना आया? 7 7 42। एच के मान कितना आ गया? एच के मान 6, आर के मान निकाले कर व्यास और ऊंचाई के अनुपात नहीं। तो व्यास क्या होता है? डी बराबर 2r के मान 7 7 दूनी 14। अब निकाल लीजिए व्यास और ऊंचाई के अनुपात। अनुपात माने बटा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए, व्यास अनुपात ऊंचाई है ना। एच व्यास कितना आया? 14 और ऊंचाई कितना आया? ऊंचाई कितना आया? 6 ने 2 तिया 2 सती
14, 7:3। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर। उससे भी लगता है आ गया था, नहीं आया था डायरेक्ट में। चलो जो भी देख लीजिए, दोनों के अलग अलग निकाल के उसके बाद निकालना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए, आ जाइए। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल की होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के मान आर, आर के मान 14, 14 का स्क्वायर करके 14 गुना 7 दूनी 22 दूनी 44 गुना 14 कर दीजिए। 14 चौका 56 के 4 बाकी 5, 14 चौका 56, अब 5 61। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, परिधि पूछ रहा है ना। त्रिज्या दिया हुआ है, अब परिधि पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? परिधि। 2 पाई आर। एकदम इजी पे में आप नंबर उठा सकते हैं। बोले 2-4 गो रहेगा घुमाल, 2-4 गो उसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो टाइम वेस्ट करेगा, उसको छोड़ देना है। क्योंकि हमको कितना मारना है? 50 मारना है। कितना मारना है? 50 मारना है। 2 पाई का मान आर कितना है दूसरा का? 14, 7 दूनी 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 22 चौक 88 हो गया। दूगो क्लियर। ठीक आ रहा है। वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि, प्लस त्रिज्या का योग। योग माने जोड़ कितना है? 51 है। कितना है? 51 है। प्रश्न यही कह रहा है परिधि की होता है 2 पाई प्लस आर बराबर 51। दोनों में आर है, आर को बना लीजिएगा। आर निकाल लिए कि बच गया 2 पाई प्लस 1 बराबर 51 बराबर 51। हल कर लीजिए इसको। आर बराबर 2 गुना 22 बटा 7 प्लस 1 बराबर 51। आर बराबर 22 दूनी 44 बटा प्लस बराबर कुछ नहीं हम कर रहे हैं, खाली जैसे कह रहा है उसे लिख दिए और उसी के अनुसार हल करते जा रहे हैं। आर लघुत्तम ले लीजिए 7, 44 प्लस 7 1 7 7 बराबर 51। आर बराबर 44 और 7 51 बटा 51 होता है। 44 6 50 है 51 तिरछी। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। समझ गए? आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोले को पिघलाकर कितना सेंटीमीटर शंकु के रूप में बनाया जाता है? शंकु की त्रिज्या निकाले। शंकु की त्रिज्या निकाले। शंकु की त्रिज्या निकाले। शंकु के आधार की त्रिज्या, इसे पिघलाकर की बना दिया है शंकु। इसे पिघलाकर की बना दिया है शंकु। तो दोनों के क्षमता की होगा, आयतन की होगा बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबरिया भी रहेगा, 8 नंबरिया भी रहेगा। ये गोला है ना, गोले को पिघलाकर शंकु बनाया है, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंची शंकु के रूप में लाया जाता है।
तो जब गोला से शंकु बना रहा है तो मटेरियल तो उतने दोनों के पास में रहेगा, तो दोनों के मटेरियल उतने पास रहेगा तो दोनों के आयतन की होगा बराबर। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा 2 नंबरिया भी 1 नंबरिया भी। समझ रहे हैं अभी बात? चलिए गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 है 3 बीच में बराबर है तो नीचे नीचे कटता है ना जी, ऊपर ऊपर कटता है ना जी, पाई पाई खत्म। 4 और एक गोला के त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले 8 है तो 8 आर क्यू है तो को गो 8 3 गो आर स्क्वायर और एच आर तो निकाले ना कर सॉरी एच एक कितना है 32 ऊंचाई है। 32 कितना है ऊंचाई 32 8 चौक 32 4 दूनी 8 ये हो गया 4 गुना इसको भी तोड़ दीजिए 4 दूनी 8 गुना 2 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में 4 गुना 4 2 गुना 2 बराबर आर वर्गमूल में 2 में से 1 बराबर आर 4 दूनी 8 आर कितना आ गया 8 क्या बोला 8 सेंटीमीटर। समझ गए वाली बात? सबको समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन एकदम रहेगा 2 नंबरिया भी कि शंकु के बेलन कर दे, बेलन के शंकु कर दे, गोला के बेलन कर दे, गोला के शंकु कर दे। समझ रहे वाली बात समझ रहा है? जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों का सूत्र लगा के बराबर कर दीजिएगा, दोनों का आयतन लगा के बराबर कर देना है। चलिए इसको हल कर दिए। आ गया ये वृत्त का क्षेत्रफल कर्म से इतना और इतना है। अच्छा 2 वृत्त है, दोनों के क्षेत्रफल इतना है। त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, अच्छा ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। एगो अन्य वृत्त है ना, एक अन्य वृत्त है जो कि दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उसी प्रश्न अनुसार दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल कौन वृत्त? दोनं के योग के जो बराबर है, दोनों के योग के बराबर करा है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल की होता है अच्छा क्षेत्रफल ने कहा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा है तो बड़ा आर स्क्वायर, ताकि दोनों के जोड़ के वो अकेले है तो ऑटोमेटिक आर होकर की होते बड़ा है ना। चलिए इससे क्या करिएगा पाई कॉमन ले लीजिए और छोटका यार कितना है एगो 3 एगो 4 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर पाई बड़ी आर स्क्वायर। पाई या पाई 3 तिया 4 चौक बराबर आर स्क्वायर 16 8 9 25 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर इस आएगा तो रूट में बराबर 8 25 के वर्गमूल 5 आर का मान किया गया 5 सेंटीमीटर। बात समझ गए सब? कोई दिक्कत? अब क्षेत्रफल के योग के बराबर बोला, परिधि के योग के बराबर बोलेगा, मगर बोलेगा समझ रहे हैं? मगर बोलेगा याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा 1 नंबरिया में रहे या 2 नंबरिया में रहे, मगर रहेगा पक्का रहेगा। कि एकदम बहुत सुस्त हो गए आप लोग, क्या बात है? परीक्षा की याद सता रही है, परीक्षा की याद सता रही है। सताने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। समझ रहे हैं? दिमाग में यही अथी करना है। ए परीक्षा अपनी ताकत को और ऊंचा कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ तक जहां तक आपकी क्षमता है वहां तक हम अपनी परिश्रम से वहां तक पहुंच गए हैं। तो और अगर ऊंचा करना है तो और ऊंचा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कह सकता है? परिश्रमी छात्र कह सकता है नहीं। चलिए क्या कह रहा है? समबाहु हो गया ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा
तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताए थे ना जी, √3 गुना 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा दिया हुआ है तो ए स्क्वायर। संपूर्ण शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल ने पाई आर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सही है। पाई आर इंटू आर प्लस एल सही है ना। चलिए हमको लगता नहीं सही है, ध्यान दे दीजिए। हाँ चलो ठीक है। समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतन के अनुपात, समान ऊंचाई दोनों का समान है, तो ऊंचाई के दोनों जब समान रहेगा तो ऊंचाई रहेगा तो कटिए जाएगा, जैसे अनुपात करेंगे तो बटा करेंगे। तो समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतन दे ले तो वक्रपृष्ठ का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकाला, तो वक्रपृष्ठ में आर लगेगा ने, तो आयतन से की निकालेंगे हम लोग आर, आयतन से की निकालेंगे आर। एकदम हल्का इजी में बन जाएगा। समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतन के अनुपात कितना है 4 बटा, अनुपात मैंने बटा, पहला के 9 4 और दूसरा के 9 बराबर आयतन होता कौन सी है शंकु के आयतन बेलन के आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई भी खत्म, एच भी खत्म, की बच जाएगा आर स्क्वायर बचेगा ना बउआ। कैसे की लिखोगे बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों के समान है तो एच की होगा खत्म। अब पाई भी दोनों में आ रहा है तो पाई भी लोल पोच खत्म कर दिए ने, जितना झंझट साफ साफ बचा हुआ है दोनों पर स्क्वायर है तो हर स्क्वायर हो जाएगा R1 बटा R2 के हर स्क्वायर, स्क्वायर साइड लाएंगे तो रूट में 4 बटा 9 बराबर R1 बटा R2 की हो जाएगा 2 बटा 3 बराबर R1 बटा R2। अब क्षेत्रफल के अनुपात का रहा है तो क्षेत्रफल के अनुपात की होगा, क्षेत्रफल मैंने की होगा बटा, तो पहला के क्षेत्रफल बटा दूसरा क्षेत्रफल की होगा क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, एच भी खत्म दोनों समान है कि नहीं। अब पाई भी खत्म और 2 भी खत्म, की बच जाएगा आर, नीचे भी आर, तो ये बच जाएगा तो की हो जाएगा 2 अनुपात 3 बराबर R1 अनुपात R2। आप कहोगे कि यह कैसे अगले करके जल्दी से बता देते हैं, ऐसे ही एकदम दिमाग में लगाइएगा। कि होता है 2 पाई आर एच है ना, पहला है 2 पाई आर एच, दूसरा है एच दोनों समान है, पाई पाई 2 R1 बटा की बच गए R1 बटा R2, R1 बटा R2 के मान की देले 2 बटा बराबर 2 अनुपात कोई दिक्कत नो सर, और है इसमें नहीं। चलिए बताइए आगे। चलो इधर देखिए, इधर एक शंकु और बेलन की व्यास और ऊंचाई समान है तो आयतन के अनुपात, व्यास भी समान है और तो अगर व्यास से त्रिज्या भी निकालो तो त्रिज्या भी दोनों की थे समान है थे, तो सोचिए शंकु के आयतन की होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा है, और बेलन के पाई स्क्वायर, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई भी समान है, व्यास भी समान है, सभी आर भी खत्म और एच भी खत्म, पाई भी खत्म, किया गया 1/3 मोटे लेकर नीचे 1, अपना मन से नीचे 1/3 1/1 बराबर 1/3 बराबर 1 अनुपात 3, देख लीजिएगा 1 अनुपात 3 है ना, समझ रहे हैं बात, समझ में आया ना। अनुपात कर रहा था दोनों के आयतन का अनुपात कर दिए। शंकु के आयतन की होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर खत्म यानी व्यास भी खत्म और ऊंचाई भी खत्म, काहे कि दोनों समान है, जे व्यास एक होते वह व्यास एक कर, जे ऊंचाई एक कर वह ऊंचाई खत्म, पाई भी खत्म, 1/3 बच गए, हल कर दीजिए कोई दिक्कत समझ गया ने, सही था जी। चलिए आगे, एक अर्ध वृत्त जिसकी त्रिज्या
2r। तो परिमिति ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की परिमिति की होता है? परिमिति r इंटू 2 प्लस पाई। चलिए r कितना दिया हुआ है? अर्धवृत्त की त्रिज्या की दिया हुआ है? 3r। 2 पाई, पाई का मान 7। 3r लघुत्तम 7। 7 दूनी 14 गुना 22। 3r 14 22, 4 2 6 और 2 1 3 बटा 7। उत्तर देखिए इसका। सूत्र सही बताए थे ने? आए? सूत्र सही दे था। उत्तर कौन सी पाई में दिया हुआ है कि? आए? तो पाई में दिया तो इतने होगा। उत्तर पाई में दिया हुआ है, ताकि ऑप्शन तो नहीं लिखे हैं। अगर पाई में तो पाई का मान नहीं चेंज करेंगे। आर का मान कितना? 3r प्लस पाई कितना हो जाएगा? 6r प्लस 3 पाई, 3r पाई या 3 पाई r है इतना उत्तर। हाँ, समझ गए हमारी बात? चलिए आगे देखिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहे हैं, भुजा पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 36√3। 36√3। क्षेत्रफल होता कौन सी है? √3 गुना √3 बटा 4 गुना a² बराबर 36 बीच में बराबर, ऊपर ऊपर खत्म, तिरछा तिरछी गुना 1 गुना a² करेंगे। a² यानी हो जाएगा 4 गुना 36। स्क्वायर उछल जाएगा तो रूट में 4 गुना 36, 4 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। कोई दिक्कत? क्षेत्रमिति बताए कि जो चीज दिया हुआ है उसी को निकालना है, बताए ना दी? आगे बोलिए। आगे क्या है हमारा? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल की होता है? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच कहता है। वृत्त में भी एच आएगा, पाई आर स्क्वायर। और लघुखंड का क्षेत्रफल दे ले। लघुखंड का क्षेत्रफल कितना दे ले? 14। पाई का मान 22 बटा। अब वृत्त का क्षेत्रफल की दिया हुआ था? त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7। कितना दिया हुआ है? आर स्क्वायर 7 गुना 7 घटा 14, 7 7 खत्म, 62 154 घटा 14, 4 में 4 भी है 0, 5 में से 1 ही है 4, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिक्कत आए? नहीं सर। आगे देखिए। आगे देखिए, पहिया का त्रिज्या दिया हुआ है और 2 चक्कर में कुल दूरी। तो पहले एक चक्कर के निकालेंगे, है ना? एक चक्कर में कितना दूरी जाता है? एक चक्कर के मान जितना आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे तो की निकल जाएगा? 2 चक्कर। तो एक चक्कर का मतलब हाँ, चारों पट्टी घूर जाएगा। एक चक्का चारों पट्टी घूर गया, समझ जाइए, परिधि। तो पहिया का परिधि, पहिया का एक चक्कर लिख देते हैं। एक चक्कर अर्थात पहिया का एक चक्कर अर्थात परिधि। पहिया का एक चक्कर अर्थात परिधि। एक चक्कर के निकाल रहे, परिधि की होता है 2 पाई। 2 पाई का मान आज कितना दे रहे हैं? 37 बटा 7 25, 22 दूनी 2 2 5 सेंटीमीटर। कितना निकला? 1। इसलिए 2 चक्रों में दूरी है ना। तो 5 गुना 2 बराबर
जब एक चक्कर के मान निकल जाएगा, आप जितना चक्कर के कहेगा उसमें की करेंगे, उसको गुना करेंगे, की करेंगे गुना, है ना। तो पहिया एक बार घूरता है तो समझ जाइए क्या है, परिधि। क्या है, परिधि। ई वाला क्वेश्चन रहेगा, घड़ी वाला रहेगा। ई रहेगा अगर ऑब्जेक्टिव में तो घड़ी वाला 2 नंबरिया में, अगर ऊ आ गया 1 नंबरिया में तो ई रह जाएगा 2 नंबरिया, मगर रहेगा। अब दोनों में जे हल्का रहता है फर्स्ट सीटिंग में, जे कड़ा रहता है सेकंड सीटिंग में। समझ रही है। भाग क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिदम द्वारा महत्तम से वार्तक फर्स्ट सीटिंग में, गुणनखंड विधि सेकंड सीटिंग में। कोई नहीं काटेगा इसको। गुणनखंड विधि सेकंड सीटिंग में, मतलब 90% आशा रखी। महत्तम से वार्तक भाग एल्गोरिदम से जो निकालता है वो फर्स्ट सीटिंग, मगर रहेगा। फर्स्ट सीटिंग में √2 सिद्ध करे आप परिमेय संख्या, सेकंड सीटिंग में नहीं रहेगा। आगे देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर कितना बनेगा। अब कितना बनेगा सुनो इधर, अगर कोई बड़ा गोला है और छोटा छोटा को बनेगा, संख्या को बनेगा मतलब संख्या पूछेगा, तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से की कर देना है, भागा दे देना है ना। अभिष्ट संख्या माने 8 सेंटीमीटर गोले के आयतन, 8 सेंटीमीटर गोले के आयतन बटा 1 सेंटीमीटर गोले के आयतन, माने बड़का गोले के आयतन बटा छोटका गोले के आयतन। गोले के आयतन की होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आप छोटका निकालिए गोले के आयतन, ये बड़का निकालिए 4/3 पाई दोनों में इतना ही की ना। तो काहे लिखबे 4/3 पाई लिखबे है, की लिखबे खाली त्रिज्या। पहला त्रिज्या कितना है 8, तो 8 गुना 8 और दूसरा का त्रिज्या 1 गुना 1 से भागा देना उतने 8 64 गुना 8 करेंगे 512 सेंटीमीटर नहीं देना, ये आंसर लिखे 512 216 6 के क्यूब है, 8 के क्यूब 512। बात समझ में लो। आपका वो आयतन है तो कहीं लगे लो 4/3 पाई, कहा कि 4/3 पाई बड़का भी और 4/3 पाई छोटका भी, तो 4/3 पाई 4/3 पाई की हो गया, खत्म हो गया। तो खाली त्रिज्या के कर देना है, डायरेक्ट कर देना त्रिज्या के, समझ रहे हैं। ये और टाइप के रहता क्वेश्चन, संख्या वाला रहता क्वेश्चन, एगो बड़ा गोला रहता और 2 छोटा गोला रहता, या हो सके 8 हो ने तो 2 वाला, अब छोटका दे देगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की को बनेगा। तो जैसी को कितना बनेगा तो संख्या तो बड़का के आयतन छोटका के आयतन से भागा दे देना है, और आयतन नहीं कहो त्रिज्या के त्रिज्या से भागा दे देना है, त्रिज्या के त्रिज्या से भागा दे देना है, क्योंकि 4/3 पाई दोनों में की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ने। अगला कह रहा है एक धातु के बाह्य त्रिज्या बड़का त्रिज्या है, बड़का त्रिज्या है 4 और आंतरिक माने अंदर त्रिज्या 3। ये बड़का त्रिज्या 4 और छोटका त्रिज्या 3 है ना। 3 निकाल कर रहे आयतन, आयतन की होगा है, शंकु के आयतन की होगा है, बेलन के आयतन बेलन है पाई स्क्वायर h, तो पाई अब एकदम 2 बार है बड़का छोटका, तो पाई r स्क्वायर घटा छोटी r स्क्वायर h बोलो, ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो, बात एक ही है। पाई का मान बड़का यार कितना है 4 और छोटका 3, h लंबाई 10 22 बटा 4 चौक 16 गुना 22 बटा 16 में से 9 गया गुना खत्म 22 दे के 220 आयतन की हो गया 220 सेंटीमीटर। ये भी देना, मार्कर देना एकदम नहीं बोलिएगा, आयतन रहेगा तो क्यू और क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर, नहीं तो नंबर काट लेगा। उसका जहां मूड खराब हुआ तो नंबर काट लेगा। घर में लड़के आया, पत्नी उसका टाइम पर खाना नहीं दिया तो लड़के जाएगा तो गुस्सा कहाँ निकालेगा, आप लोग के कॉपी पर। हमारा कॉपी पर निकाले कैसे निकालेगा, आप लोग के कॉपी पर। इसलिए मार्कर एकदम देना जरूरी है, समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, जितना सेट देखिए सब में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा।
लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। समझ गए हमारी बात? और भी है रे, अलग टाइप के भी है। हाँ? दो बेलों की त्रिज्या के अनुपात ऊंचाई के अनुपात दिया है तो आयतन के अनुपात निकालना। बात एक है ना? एकदम अनुपात वाला रहेगा। 2-3 क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा। इस पर जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कर दीजिए। नया भी कुछ लग रहा है। घन के आयतन दे रहे हैं और घन के किनारा और विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है। चलो ये क्वेश्चन बोल दीजिए तुम। रुक जाना, क्या कह रहा है? घन का आयतन है ना? घन का आयतन कितना है? 125 सेंटीमीटर। घन का किनारा एवं विकर्ण में घन के किनारा माने कोर माने भुजा और विकर्ण तो विकर्ण की नहीं होता है। घन का विकर्ण तो √3 गुना भुजा। तो भुजा सबसे पहले निकालना है क्योंकि आयतन दिया हुआ तो आयतन ही निकालेंगे। घन का आयतन दिया हुआ तो घन का आयतन क्यों होता है? भुजा Q बराबर 125। अब Q है उस जाएगा तो घन में 125, इसलिए A बराबर, हाँ ध्यान दीजिएगा इसे ले जाइएगा घन को तो Q यहाँ लिखना पड़ेगा। अरे तो खाली छुच्छे छोड़ दीजिएगा तो समझ आएगा वो बढ़ गए है ना। 125 किसका घन है? 25 गुने 5 करेंगे 125 है ना। डायरेक्ट कर दिए हम। जैसे 125 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 25 आ जाएगा ना। ये आ गया ना। आप क्या कर आयतन पूछ रहा है? किनारा के किनारा अब बटा विकर्ण। किनारा कितना निकाल के लाए? अब विकर्ण की होता है √3 गुना 5 √3। अब भुजा कितना आया? 5 1 बटा √3 अर्थात 1 अनुपात √3। आयतन के अनुपात वाला एकदम 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेगा। इस कोई नहीं इसका अथी है। इसलिए घर में जाकर एकदम जरूर उसको देखिए, आप बनाइए। नहीं बने एकदम तुरंत पूछिए बिहान होके। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।